अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और आगे जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हो चुका था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी वेबर फेचनर्स लॉ एंड बेल। ये दो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। वेबर फेचनर लॉ है। वेबर और फेचनर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साउंड के ऊपर काफ़ी स्टडी किया और उसके बाद जो है वो साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी के बारे में उन्होंने एक लॉ जो है वो तरतीब दिया जिसको हम कहते हैं वेबर फेचनर्स लॉ। अब ये वेबर फेचनर लॉ ये कहता है कि कभी भी लाउडनेस जो है वो आवाज़ की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लोगरिथमिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मकसद ये है कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये इस फार्मूले में जो ये आप एल देख रहे हैं ना, ये लाउडनेस है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये लॉग है, और ये आई जो है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इसका मतलब है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लॉग के। यानी आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि एक आवाज़ की जो है वो लाउडनेस इंक्रीज होगी तो उसी हिसाब से उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटेंसिटी को जो है वो चेंज करते हैं आवाज़ की। हवा में मौजूद नमी भी उसको चेंज कर सकती है, हवा में मौजूद दूसरी आवाज़ें भी उस इंटेंसिटी को चेंज कर सकती हैं। इसी तरीके से आवाज़ की इंटेंसिटी कभी भी लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि लोगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड के होती है लाउडनेस। तो ये वेबर फेशनर्स लॉ था। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है बेल। बेल असल में लव जो हमारे पास साउंड लेवल है उसका यूनिट है। अब ये साउंड लेवल क्या होता है इसको भी हम अगर देखें तो साउंड लेवल इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन लाउडनेस ऑफ, दिस इज द साउंड लेवल को अगर मैं डिफाइन करूं तो साउंड लेवल जो है वो बराबर होता है जी लाउडनेस ऑफ अ साउंड, किसी भी आवाज की लाउडनेस माइनस लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड। ठीक है जी। तो साउंड लेवल क्या हुआ कि दिस इज द रेशियो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड, किसी भी आवाज की लाउडनेस, माइनस लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर डिफरेंस ले लें लाउडनेस ऑफ साउंड और फेंटेस्ट साउंड के लाउडनेस के दरमियान में, तो ये साउंड लेवल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर तो हम कुछ इस फार्मूले से ये जो एल की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, एल नॉट की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो वो कुछ यूं आएगा, एल नॉट इज इक्वल टू लॉग आई नॉट। ठीक है। एल की अगर ये वैल्यू है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, एल लॉग आई। ये बन गया। यानी एक ये है लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए फार्मूला और ये लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड के लिए फार्मूला है। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यानी एल माइनस एल नॉट अगर लेते हैं तो ये साउंड लेवल बनेगा। तो एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू लॉग आई माइनस एल नॉट की क्या वैल्यू है जी, लॉग आई नॉट। अब लोगरिथम में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग हो और दो क्वांटिटीज के साथ लॉग हो
और बीच में माइनस आ रहा हो तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा, यानी इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो log शुरू में आ जाएगा और आई ओवर आई नॉट आ जाएगा, यानी डिवीजन की फॉर्म में हम अगर लिखें इसको तो। ठीक है जी। ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ना, ये साउंड लेवल के लिए फार्मूला बन जाएगा। ये साउंड लेवल होता है, ठीक है, और ये फार्मूला आगे न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो साउंड लेवल असल में ये चीज है, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ एनी साउंड टू द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड। यानी ये लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए एल लिखा मैंने माइनस, और ये एल नॉट जो है वो लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड के लिए लिखा। तो अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा साउंड लेवल का, एल लॉग आई आवर आई नॉट। अब इस साउंड लेवल का जो यूनिट है ना वो बेल है। इंटेंसिटी लेवल भी इसको बोलते हैं, साउंड लेवल भी इसको बोलते हैं। तो साउंड लेवल का जो यूनिट है वो बेल भी है और डेसिबल भी है। याद रखिएगा, बेल की जो वैल्यू है ना, वो बेल जो है वो साउंड लेवल का बड़ा यूनिट है, और डेसिबल जो है वो साउंड लेवल का छोटा यूनिट है। तो जब भी याद रखिएगा कि हम ये जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, फार्मूला अभी हमने पढ़ा साउंड लेवल का, साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। ये फार्मूला जो अभी हमने ये निकाला भी इस तरीके से, इस फार्मूले में ये जो लॉग है ना, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि अगर तो आप यूनिट जो है वो बेल में ले रहे हैं तो लॉग इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे, अगर आप यूनिट बेल में ले रहे हैं तो। और अगर आप यूनिट जो है वो डेसिबल में निकालना चाहते हैं तो इस लॉग की जगह पे हम 10 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो बेल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इसको हम कहते हैं बेल। और एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के लिए जरा इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये स्पीकर हैं, ये एक स्पीकर है, ये दूसरा स्पीकर है, दोनों से आवाज निकल रही है। अब अगर आप देखें ना तो ये दोनों आवाजें बहुत सारे पॉइंट्स पर आपस में मिल रही हैं। ये देखें, ये जो डार्ट्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, इन डार्ट्स पर ये साउंड वेव्स आपस में मिल रही हैं इस तरीके से। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड यही है कि जब दो आवाज की वेव्स या दो से ज्यादा आवाज की वेव्स आपस में मिलती हैं तो कुछ पॉइंट पर तो वो एक दूसरे के असर को बढ़ाती हैं और कुछ पॉइंट पर वो एक दूसरे के असर को कम कर देती हैं। ये जो इफेक्ट है इसको हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हेन द साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ एंड एम्पलीट्यूड सुपरिम्पोज का मतलब है मिलना, देन दे रीइंफोर्स ईच अदर, यानी वो रीइंफोर्स करती हैं, बढ़ाती हैं एक दूसरे को एट सम पॉइंट एंड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट सम पॉइंट। कुछ इफेक्ट कुछ पॉइंट पर वो एक दूसरे के असर को कम कर देती है। ये इफेक्ट जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहलाता है जी। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इंटरफेरेंस की टाइप्स पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।